नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विक्रांत जमीजा में। दोस्तों, परिवर्तन एक ऐसा शब्द जो लगातार हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आप लोग अगर सोचेंगे और समझेंगे या जानेंगे तो आप पाएंगे कि पिछले 50 सालों में हम लोगों के जीवन स्तर पे बहुत सारा चेंज आया है। इट मीन्स परिवर्तन आया है और आने वाले 50 सालों में भी बहुत कुछ बदलने वाला है। दोस्तों, एक चीज के बारे में और आप ध्यान रखेंगे तो आप जानेंगे कि पिछले 50 सालों में बहुत से ऐसे लोग जो पहले बहुत अमीर हुआ करते थे वो दयनीय स्थिति में आ गए, और बहुत लोग ऐसे थे जो पहले बहुत गरीब हुआ करते थे आज वो अमीरों की सूची में आ गए। तो उसका केवल एक ही कारण है दोस्तों कि उन्होंने परिवर्तन के साथ अपने आप को परिवर्तित कर लिया, और जो लोग परिवर्तन के साथ अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाए वो कहीं ना कहीं उस रेस से दूर रह गए। जी हाँ दोस्तों, आज की जो मेरी कहानी है वो कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज कराएगी, एहसास कराएगी कि कैसे परिवर्तन जिंदगी का नियम है और हम लोगों ने भी लगातार परिवर्तित सिस्टम में अपने आप को ढाल लेना है। तो दोस्तों, अब आते हैं अपनी कहानी पे। दोस्तों, एक बार दो दोस्त थे, वो बहुत ही खास दोस्त थे, भाई जैसे रहते थे। साथ में उनके पास 2 चूहे थे और वो सभी मिलकर सारी चीजों को इकट्ठा कर एक जगह पर जिंदगी का आनंद ले रहे थे। चीजों का तात्पर्य कहीं ना कहीं आपकी जॉब, आपका अच्छा खान पान, आपका अच्छा घर, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, सारी चीजों को मैंने इंक्लूड करके दोस्तों एक चीज शब्द दे दिया। चीजें उनके पास सब थी और वो आनंद ले रहे थे। लेकिन वो जो 2 चूहे थे वो बहुत चतुर थे। वो आनंद लेने के साथ साथ एनालाइज कर रहे थे कि चीजें कम भी हो रही हैं और आनंद को और बढ़ाना है तो और चीजों को शामिल करना होगा। तो दोस्तों, वो लगातार एनालाइज करते रहे, लेकिन वो जो 2 खास दोस्त थे वो पूरी तरह से आनंद में डूबे हुए थे। दोस्तों, उनको कोई फिक्र नहीं थी कि आने वाले समय में चीजें कम होंगी और आनंद का दायरा कम होने लग जाएगा। दोस्तों, वही हुआ। धीरे धीरे उन दोनों चूहों को समझ आ गया कि अब आनंद कम मिलने लगा है, चीजें कम हो गई हैं हमारे पास, तो नई चीजों को ढूंढना पड़ेगा। इसलिए दुनिया यानी भूल भुलैया में वो लोग शामिल हो गए और नई चीजों की तलाश में उन्होंने अपनी ऊर्जा लगानी शुरू कर दी। लेकिन वो दोस्त अभी भी अपने आनंद में पूरी तरह से डूबे हुए थे। समय निकला, आनंद पूरी तरह से खत्म हो गया था। उन्होंने देखा तो वो 2 चूहे वहां से जा चुके थे। उन्होंने भी फैसला किया कि अब उस भूल भुलैया यानी उस दुनिया में वापिस जाना होगा और उस आनंद को पाने के लिए उन चीजों को ढूंढना होगा। दोस्तों, उसके लिए वो दोनों दोस्त निकले, लेकिन क्योंकि वो उस रास्ते पे चल चुके थे तो उन्होंने देखा कि अब आप उनको वो जो चीजें जो पहले बड़ी बड़ी मिली थी अब कुछ टुकड़े मिल रहे थे जिससे वो अपनी जिंदगी का गुजारा कर पा रहे थे। टुकड़े मतलब छोटी मोटी चीजें जो हमें जिंदगी में टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति उनमें से थक गया। दोस्तों, वो बोला मुझसे अब और ज्यादा नहीं चला जाता, ये छोटे मोटे टुकड़ों से मैं अपनी जिंदगी जी लूंगा, मुझे अब बड़ी चीज की चाह नहीं रही, और अगर चाह है तो भी मैं उसको ढूंढ नहीं पाऊंगा, मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया। दूसरा दोस्त वहां से आगे निकल पड़ा, उसने कहा मैं आगे ढूंढने को जाता हूँ, और वो दोस्तों लगातार ढूंढता रहा, लेकिन उसकी ऊर्जा कम होती जा रही थी। डर बड़ा होता जा रहा था कि चीजें खत्म हो गई हैं, छोटे छोटे टुकड़े मिल रहे हैं, ऐसे में कब तक जी पाऊंगा, कब तक गुजारा कर पाऊंगा। उसी दौरान उसको ये समझ आई कि क्यों ना नए रास्ते को ढूंढा जाए। वो नए रास्ते की ओर निकल पड़ा। इस समय उसके अंदर दोस्तों एक नई ऊर्जा आ गई थी, और नई ऊर्जा आते ही दोस्तों वो डर उसके अंदर से कम हो गया था। अब वो बड़ी चीज की तलाश में तेजी तेजी से आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसको बड़ा सा एक पहाड़ दिखने लगा, वो और तेज दौड़ने लगा दोस्तों, और जब वो पास गया तो वो चीज थी, वो पहाड़ नहीं था दोस्तों, वो चीज थी। चीज माने वो एक बड़ा घर था, बड़ी गाड़ी थी, ऐशोआराम की जिंदगी थी, बहुत सारा खान पान था। वो वहां बैठा और उसने देखा कि वो 2 चूहे भी वहां पहुंच चुके हैं। वो सारे बढ़िया तरीके से खाने लगे, पीने लगे, और अब वो दोस्त भी समझ चुका था आनंद के साथ साथ मुझे एनालाइज भी करना है कि आगे जिंदगी में क्या परिवर्तन आने वाला है, ये आनंद कब तक रहेगा, चीजें कब तक मेरे पास रहेंगी, और नई चीजों की तलाश भी साथ साथ जारी रखनी है। लेकिन वो चौथा दोस्त वहां तक नहीं पहुंचा था। दोस्तों, वो कभी भी वहां नहीं पहुंच पाया क्योंकि उसने प्रकृति के उस परिवर्तन के नियम को पूरी तरह से नकार दिया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है दोस्तों? हम आनंद लें अगर हमारे पास जो चीजें हैं, लेकिन उस आनंद के साथ हम एनालाइज भी करें कि क्या चीजें कम हो रही हैं और हमें अपने आनंद को बढ़ाने के लिए क्या चीजों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ना है और संजोजना है उन चूहों की तरह। और अगर आप एक बार आनंद ले भी रहे हैं और चीजें कम हो भी रही हैं, तो भी जिस समय आनंद खत्म हो, चीजें खत्म हो, तो आप उस चीज को एक्सेप्ट करें और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़े, जैसे वो लड़का आगे बढ़ा। नहीं तो आपके साथ वो होगा
जो उसके दोस्त के साथ हुआ, अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि नई ऊर्जा के साथ आपको आगे बढ़ना है, नए रास्ते खोजने हैं, नए लक्ष्य प्राप्त करने हैं, तभी आपको आनंद की प्राप्ति होगी, तो आप उस व्यक्ति की तरह बीच में ही हार के बैठ जाएंगे। दोस्तों, जिंदगी आपकी है, सोचना आपने है। मुश्किलें हर एक को आती हैं, आपको मुझे हर एक को आएंगी और हमेशा आती चली जाएंगी। और जब मुश्किलें ना आए तो भगवान ये सोच लीजिए कि तय कर चुका है कि अब आपका इस जिंदगी में, इस जीवन में, इस धरती पे कुछ भी योगदान बाकी नहीं रह गया है। मुश्किलें आएंगी, लेकिन आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।